जय श्री महाकाल। राधे राधे। आज मैं आपको कुछ खास महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूँ। अभी श्राद्ध पक्ष के बाद पुरुषोत्तम माह बैठने वाला है। पुरुषोत्तम महीना पवित्र माह गिना गया है। 3 वर्ष के बाद यह 1 महीने का होता है। हर 3 वर्ष के बाद यह आता है। इसमें नरसिंह भगवान का अवतार हुआ था, जो विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध इसी माह में किया था, क्योंकि हिरण्यकश्यप को प्रभु ब्रह्मा से वरदान मिला था कि तुम ना कृष्ण पक्ष में मरोगे, ना किसी शुक्ल पक्ष में, ना तो किसी मास में मरेगा, ना कभी किसी कास में। जी हाँ, इसी कारण अधिक मास का अधिक मास में क्या क्या करना चाहिए, जो व्रत विधि करते उनको क्या क्या नियम पालने चाहिए, ध्यान से सुनिए। जो अधिक मास को पालता है, अधिक मास के नियमों को ध्यान में रख के अगर यह करता है तो उसकी सर्व मनोकामना जरूर पूरी होती है। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम भगवान यानी विष्णु का अवतार। अगर जो यह व्रत करता है, इसके लिए सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि हम इस अधिक मास में किस देवी देवता की पूजा करें। तो हम सबसे पहले यहाँ पुरुषोत्तम भगवान का नाम लेकर स्मरण करते हैं। पुरुषोत्तम माह नाम से ही तात्पर्य है कि पुरुषोत्तम भगवान की सेवा की जाती है, उनकी ही पूजा की जाती है। इस माह में कोई भी नूतन काम नहीं किया जाता। कहते हैं कि इसे मल मास भी और अधिक मास भी कहा जाता है। जी हाँ, मल मास में नव निर्माण वर्जित है। इसमें सिर्फ देव कार्य, पूजा, जप, तप और दान का प्रबंधन है। अगर आप इस कार्य को करते हैं तो आपका जन्म जन्म का पाप निर्मुक्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैं आज आपको पुरुषोत्तम माह से जुड़ी एक कथा का अध्ययन करवाता हूँ। सुनिए और बीच बीच में जय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय मन में स्मरण जरूर कीजिए। एक बूढ़ी मैया थी, उसका एक पुत्र था और पुत्रवधू थी। बूढ़ी मैया हर समय पुरुषोत्तम भगवान का बहुत स्मरण करती थी। पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करते करते उसे कई सदियों बीत गए। कुछ समय बाद ऐसा समय आया जब उसका पुत्र पूछने लगा, माँ तू हर 3 साल के बाद इस माह को करती है, इस माह का नाम क्या है? तो उस बूढ़ी मैया ने आशीर्वाद से कहा, हे पुत्र, इस माह का नाम अधिक मास और पुरुषोत्तम मास है। तो उसने कहा, माँ तू हर कथा करती है, हर पूजा करती है, हर पुरुषोत्तम भगवान को इतना मानती है, तो अपने ऊपर इतना दुख क्यों आ रहा है? क्या भगवान की सेवा करने वाले इंसान हमेशा दुखी रहते हैं? तो बूढ़ी मैया ने कहा कि मुझे इसका कोई निवारण अर्थात नहीं पता है, मैं पुरुषोत्तम भगवान से एक दिन जाकर जरूर पूछूंगी। फिर दूसरे दिन वापिस उसके पुत्र ने कहा, मैया तू ये कथा करती है, इतना जब तक दान करती है, उसके बाद भी मेरा ना तो पुत्र हुआ और ना ही मेरी नौकरी लगी, तो इसको क्यों करती है? तो बूढ़ी मैया को संकोच हुआ, वो घर छोड़कर उस दिन पुरुषोत्तम भगवान की खोज में निकल गई। वो वहाँ से निकलते निकलते एक ऐसे बड़े तकड़े मार्ग पे गई जहाँ पर उसे एक खोड़ी मिला। खोड़ी अर्थात जो शरीर पे से पूरा कोड़ हो उसे, वह कोड़ी उसे मिला। कोड़ी ने कहा, मैया तू कहाँ जा रही है चलती चलती? तो बूढ़ी मैया ने बोला कि हे पुत्र, मैं पुरुषोत्तम भगवान की खोज के लिए जा रही हूँ। तो उस कोड़ी ने कहा, अगर तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिलते हैं तो उससे पूछना कि मेरे इस कोड़ का निवारण क्या है, मैया तू इतनी कृपा मुझ पे कर देना। बूढ़ी मैया ने कहा, जरूर मैं कहूँगी, मेरे कहने से मेरी जीवन घस नहीं जाएगी, मैं तुम्हारी बात जरूर रखूंगी पुत्र। बूढ़ी मैया उससे थोड़ा सा ही आगे गई थी, तब उसे एक कुम्हार और उसकी पत्नी उसे मिली। कुम्हार के पति पत्नी दोनों वहाँ खड़े थे। उन्होंने पूछा, मैया चलती चलती कहाँ जा रही हो? तो मैया ने वापस वही जवाब दिया, मैं पुरुषोत्तम भगवान की खोज के लिए घर से निकली हूँ, क्योंकि मेरा पुत्र और मेरी पुत्र वधू दोनों मुझे टोंट या ताना मारते हैं कि मैं इन चीज़ों के लिए इतनी सेवा चाकरी करती हूँ, तो मुझे इसका फल क्यों नहीं प्राप्त होता है? तभी वहाँ से आगे जाने पर कुमार की पत्नी ने कहा कि मैया तनिक ठहरो आप।
तभी मैया से कहा कि माँ, अगर पुरुषोत्तम जी अगर आपको मिले तो आप उनसे पूछिएगा कि मेरे भी इतने सारे मटके बनाए हैं, इतने सारे जो मैं माटी की चीज़ें बनाती हूँ, तो वो बिकती क्यों नहीं है। मैया ने कहा मैं अवश्य पूछूंगी। वहाँ से जय पुरुषोत्तम भगवान की जय कह के वह आगे निकली। चलते चलते बड़ी दूर उसे एक सर्प मिला। सर्प अर्थात सांप। सांप ने मैया से पूछा, आज तो मैं मेरा कर्म करके इस बूढ़ी मैया को डसूंगा। तो बूढ़ी मैया ने कहा कि थोड़ा ठहरो, मैं पुरुषोत्तम भगवान की खोज के लिए निकली हूँ। तो सर्प ने कहा, अच्छा तुम ईश्वर की खोज के निकली हो, तो मेरा थोड़ा सा काम, अगर आपको ईश्वर मिलते हैं तो मेरा भी छोटा सा काम करना। मेरी पत्नी जब सपोलों को पैदा करती तो एक भी सपोला, एक भी बच्चा जीवित नहीं रहता है। तो आप मुझे उनके पास जाके तनिक इतना मेरा प्रश्न का जवाब आप लेकर आना। मैया ने कहा जरूर, और मेरे आने के बाद तुम मुझे डस देना। थोड़े से ही आगे गई थी तो मैया बहुत थक गई थी, बूढ़ी मैया। मैया ने कहा जय पुरुषोत्तम भगवान की जय कहते कहते कह गई, और थोड़ा सा ही आगे उन्हें एक आम का पेड़ मिला। आम के पेड़ पे फल थे और आम बहुत ही विशाल थे। तब उस आम ने कहा, मैया तनिक मेरे वृक्ष के नीचे यानी पेड़ के नीचे तनिक आप आराम कर लीजिए। मैया ने कहा कि तुम इतने विशाल हो, तुम्हारा कोई फल नहीं खा रहा। तो उन्होंने बताया कि मैया मेरा कोई फल नहीं खाता और ना ही मेरे वृक्ष के नीचे नहीं बैठता। वैसे तुम कहाँ जा रही हो मैया। तो मैया ने कहा, मैं पुरुषोत्तम भगवान की खोज के लिए जा रही हूँ। और मुझे जो पहले की बातें कही थी वही मैया ने उस आम के वृक्ष को बताई। तो आम के वृक्ष ने कहा, आप मेरा भी प्रश्न उनके सामने प्रस्तुत जरूर कीजिएगा। तभी मैया चलते चलते आगे गई तो उसे एक मंदिर और बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु मिला। साधु इतना तेजस्वी था तो मैया की आंखों में आंसू आ गया। मैया ने कहा, हे साधु, तुम यहाँ इतनी पूजा पाठ कर रहे हो। तो साधु तुरंत ही बोला, मैया तुम यहाँ क्यों आई। तभी साधु ने पूछा कि अगर मैया ने तभी अपना वृत्तांत कहा। तभी साधु ने कहा कि अगर तुमको यह सब निर्णय करना तो तुम पुरुषोत्तम भगवान के पास जाओ। उन्होंने कहा कि मैं पुरुषोत्तम भगवान के पास ही जा रही हूँ और आप मध्यांतर आप मिल गए मुझे। तब उन्होंने साधु ने कहा, क्या तुम अगर पुरुषोत्तम भगवान आपके सामने प्रकट होंगे या किसी का वेश धार के आपके सामने आएंगे तो क्या आप पहचान पाओगी क्या। तो मैया ने कहा कि मेरा इतना सामर्थ्य हो मैं उतना ही कर सकती हूँ, पहचानना हो तो मैं पहचान लूँगी, अगर नहीं पहचानो तो मेरा सौभाग्य। तभी उसी समय मैया के सामने साक्षात श्री पुरुषोत्तम विष्णु भगवान प्रकट हुए और कहा, क्या चाहिए तुम्हें और तुम मेरी खोज के लिए इतनी दूर से क्यों आई हो। तो मैया ने सभी वृतांत सुनाया। उसको खोड़ी वाली बात सुनाई, कुम्हार वाली बात सुनाई, सर्प वाली बात सुनाई और आम वाली बात सुनाई। सभी वृतांत पुरुषोत्तम भगवान के सामने कहा। तभी पुरुषोत्तम भगवान ने कहा कि तेरी सभी मनोकामना पूरी होगी। खोड़ी के खोड़ पड़े थे शरीर पे, उसका कारण था वह पहले जन्म के अंदर, ये पुरुषोत्तम भगवान उस मैया को कह रहे हैं कि उसका कारण था कि वह पहले जन्म में राजा था और उसने निर्दोष लोगों को मारा था। इस कारण से उसके शरीर पे कोड़ पड़े थे। कुम्हार और कुम्हार की पत्नी एक विवाह के पति के साथ वहां आए थे। तब उन्होंने उनसे घड़ा मांगा था तो उन्होंने दोगुना भाव लेकर उस घड़े को उसको बेचा था। इस निर्दोष के कारण, इस गुनाह के कारण उसे यह सजा मिल रही कि उसके एक भी बर्तन बिक कर नहीं रहे। तीसरा हुआ सर्प और सर्पिनी। उनके सपोलों का ना जीवित होना उनके कर्म पे ही निर्भर करता है। उनके कर्म से उनके बच्चे जीवित नहीं रहते। अगर वह उनकी इच्छाधारी मणि किसी गरीब को दे देते हैं तो उनकी इच्छा पूरी होगी। और आम का पेड़ एक ऐसा पेड़ था, जब उनके बच्चे उस पर फल खाने जाते थे तो वो किसी बच्चों को डाली तोड़कर गिरा देता और किसी को अपना फल खाने नहीं देता। वह अपना कर्म भुगतमान कर रहा है और बच्चों की उसको आह लगी है। तभी मैया ने सब वृतांत सुनाया और उन्होंने कहा कि इन सब का परमात्मा उपाय क्या है, मुझे कृपा करके बताइए। तो खोड़ी के लिए उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे चरणों की धूल यहाँ से ले जाके उसके शरीर पे मलना, जिससे उसके सब कोड़ों का नाश हो जाएगा और वह निश्चित हो जाएगा। कुम्हार की पत्नी को जाकर कहना कि 100 घड़ों को रखकर उसमें जल भरकर सबकी सेवा करे और जल पिलाए, तुम्हारे सभी बर्तन मटके सब बिक जाएंगे।
सर्प सर्पनी को जाकर कहना कि तुम्हारी इच्छाधारी मणि किसी गरीब को जरूर दे दो, जिससे तुम्हारी इच्छा की प्राप्ति होगी। और आम के पेड़ को कहा कि तुम अपने फल को किसी को खिलाना, जिससे तुम्हारी निवारण होगा, या तुम खाना मैया, यूँ करके पुरुषोत्तम भगवान ठीक है यूँ करके उधर खड़े थे। फिर इतने में वहाँ से मैया चलने लगी, फिर तुरंत ही उन्होंने पीछे घूम के देखा तो प्रभु अंतर ध्यान हो गए। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। इतने अंतर ध्यान होते ही उनके चरण की धूल को मैया ने साड़ी के पल्लव से बांध कर वहाँ से चलती हुई जैसे ही चलने लगी तो सबसे पहले उसे आम का पेड़ मिला। उन्होंने आम का पेड़ से एक फल उतार के खाया और आम का फल खाते ही उसके चारों तरफ बच्चे खेलने के लिए आ गए और उसके सब बच्चे फल खाने लगे। दूसरी बात में जब सर्प और सर्पनी तक पहुँचे तब उन्होंने कहा कि मैया तुमने मेरा उत्तर आपने बताया नहीं। तो सर्पनी को कहा कि तुम अगर अपनी इच्छाधारी मणि किसी गरीब को दोगी तो ही तुम्हारे कष्ट का निवारण होगा। तब सर्प बोला कि मैया तुमसे भोला और तुमसे सामर्थ्यवान कोई नहीं, जो परमात्मा का दर्शन करके आया तो उसको मैं कोई चीज़ कैसे नहीं दूंगा। ये मणि मैया आप ही रखो और इससे एक चीज़ करोगे, जो इच्छा है आप इस मणि से मांगना, आपके पास ये तुरंत हाजिर हो जाएगी। कुम्हार की पत्नी के पास गए। मैया ने कहा कि तुम 100 घड़ों में से पानी भर के और सबको पिलाना, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और लास्ट में खोड़ी के पास गए। खोड़ी के पास से जो परमात्मा की प्रभु की जो रजकण थे वो उन्होंने अपने शरीर पे मले, जिससे खोड़ का नाश हो गया। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब आगे चल के वो अपने घर गए। घर की वेदी यानी घर के दरवाजे पे जाके मैया खड़ी हुई। वहाँ खड़ी देखकर उनका पुत्र दौड़ के आया कि मैया तेरे आशीर्वाद से लीला लेर हो गया है, मेरी भी नौकरी लग गई और तेरी पुत्र वधु को भी संतान गर्भाशय हो गया है, गर्भाशय में पुत्र आ गया है। इस तरह से उसने बात करके मैया का दिल गदगद हो गया और उन्होंने पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय कह करके अंत तक उन्होंने पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करी। हर पुरुषोत्तम माह में जाकर हर माह में उन्होंने पुरुषोत्तम भगवान की सेवा कर अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति की। यही पुरुषोत्तम माह की कथा है, अत्यंत पुण्यवान मधुरवान यह एक इनकी गाथा है। इस कथा को श्रवण मात्र से, जी हाँ, इस कथा को सुनने मात्र से जन्म जन्म के पापों का नाश होता है। ऋण मुक्त, अगर आप पितृ ऋण मुक्त हो उसका भी नाश होता है। एक बार इस कथा को जरूर सुनिएगा और मेरी तरफ से एक बार जय पुरुषोत्तम भगवान की जय जरूर बोलिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय श्री कृष्ण।